1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो इनकी नेचर ज्ञात करनी है, उसके बाद में इनका यदि ये एक्सिस्ट करते हैं तो इनको ज्ञात भी करना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एक्सिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो इसके हमें पहले नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसका कंपेयर विद जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म में हमारे पास ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, v की वैल्यू आएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हम निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है v² - 4ac। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो v के लिए हम रखेंगे -3² - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 5। -3² हो गया 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हो गया -31 << 0। चूंकि v² - 4ac << 0 है, इसलिए द नो रियल रूट एक्सिस्ट। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ये यहीं तक हो गया। जब रियल रूट है ही नहीं तो हम क्या फाइंड करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे एंड हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 3, v की वैल्यू आई हमारे पास -4√3 एंड c की वैल्यू आई 4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d = v² - 4ac होता है। वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू है -4√3² - 4, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। देखो यहाँ पे 4 का माइनस का स्क्वायर गया तो प्लस, और 4 का स्क्वायर गया तो 16, और √3 का एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। 16 √3 का किया तो 3 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा भी 48 -48 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। चूंकि b² - 4ac = 0, इसलिए 2 इक्वल रियल रूट, 2 वास्तविक समान रूट्स होंगे। ठीक है, एक्सिस्ट। अब एक्सिस्ट करेंगे तो फिर हमें इनको फाइंड भी करना है। अब फाइंड के लिए हम या तो कोई सा भी मेथड ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ले सकते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास है ही। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। x = होता है -v + √b² - 4ac/2a। तो -v की वैल्यू हमारे पास है -4√3 ± देखो, जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो आप फाइंड पहले ही कर चुके हैं। तो v² - 4ac हमारे पास क्या आया था, 0 √2, और a की वैल्यू है हमारे 3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3, ये प्लस माइनस 0 है तो इसको हटा देंगे, और ये हो गया 2 × 3। 2 से इसको डिवाइड किया, ये 2 बार, इम्प्लाइज x = 2√3/3।
एक्स की वैल्यू ये आ गई। आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो, 2/√3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो एक्स की वैल्यू √3 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 2/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर जनरल फॉर्म से करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आई 2, v की वैल्यू आई -6 एंड c की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, v² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू -6² - 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। -6² हो गया 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 = 12। तो ये ग्रेटर देन है 0 से, चूँकि v² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एक्सिस्ट, दो रूट एक्सिस्ट करेंगे, वास्तविक रूट, लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको रख भी सकते हैं हम एक बार। a की वैल्यू हम रख लेते हैं, a और c की वैल्यू भी रख लेते हैं। a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3। इसको आप नहीं लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट भी यहाँ से फाइंड वैल्यू रख सकते हैं सीधा। इम्प्लाइज x = +6 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी √12/2 और a की वैल्यू है 2। तो x = 6 प्लस माइनस, इसको हम अगर ओपन करें तो इसको 4 × 3 लिख सकते हैं और 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√3/4। ठीक है, x = 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको दोनों को, तो ये 3 प्लस माइनस √3/2। x की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, x = 3 प्लस √3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी x = 3 माइनस √3/2। ये दो इसके रियल रूट मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।